जय हिंद दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को लेकर के एक बार फिर हाजिर हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, इसके पहले अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस की वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस की वीडियो देख लीजिए। और उसके बाद आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी कि इसकी हिंदी होती है वर्तमान पूर्णकाल। यानी कि यह सेंटेंस जो होता है, यह टेंस हमें यह बताता है कि काम क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है, पूरा हो गया है। यानी कि वर्तमान समय में जब काम का कंप्लीट होना पाया जाए, पूरा होना पाया जाए, तो हम क्या कहेंगे? ऐसे सेंटेंस को, ऐसे टेंस को क्या बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। यानी कि जब किसी सेंटेंस के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये है, ऐसे शब्द आते हैं तो क्या बोलते हैं इसको? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे मान लो कह दिया जाए कि हम लोग खाना खा चुके हैं, मतलब खाने का काम क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है। वह बाजार गई है, मतलब वो बाजार जाने का काम जो है पूर्ण हो गया है। जैसे हम भाई ये कह सकते हैं कि वे लोग क्रिकेट खेल चुके हैं, क्रिकेट खेलने का काम क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह से जो है हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है, जिसके अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं शब्द आते हैं, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब देखिए, जैसे आप पीछे इंडेफिनिट में, कंटिन्यूअस में आपने जो है टेंस में पढ़ा है कि भाई पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, तो इसमें भी तो ऐसे वाक्य बनेंगे। यानी कि जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है, ऐसे सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे, यानी कि इस वाक्य को जो है ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बनाते हैं? यानी पॉजिटिव का मतलब साधारण वाक्य, सकारात्मक वाक्य। तो सकारात्मक वाक्य, साधारण वाक्य को कैसे बनाएंगे? इसमें हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, फार्मूला क्या होगा? यानी कि जब हमारा सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए अगर हम इसमें फार्मूला की बात कर लेते हैं, तो इसमें रूल ये कहता है कि आप इसमें क्या करते हैं? हैज और हैव, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। यानी कि हमारा सब्जेक्ट क्या, जो इसमें हमारा फार्मूला बनेगा, सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। उसके बाद क्या लिखेंगे बताइए? क्या लिखेंगे? हैज और हैव। इसके बाद इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? याद है आपको? हाँ, वेरी गुड। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे और अंत में ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क की फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। वेरी गुड। अब जो है इसमें देखिए हम वाक्य को कैसे बनाएंगे, एकदम सिंपल तरीका है। जैसे हम कह दें कि वह खाना खा चुकी है, वह खाना खा चुकी है। अभी आप इस सेंटेंस को देखो कैसे आप इंग्लिश में जो है ट्रांसलेट करेंगे। वह खाना खा चुकी है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। यानी क्या लिखेंगे बताइए? सी। वेरी गुड। यानी कि हम जेंडर पता कर लेंगे। यहाँ चुकी है, चुका है, खा चुका है, तो क्या आएगा? ही। खा चुकी है तो सी, तो हो जाएगा यहाँ पे वो खाना खा चुकी है, हमने लिख दिया सी। अब हैज है में से क्या लिखेंगे? हैज। वेरी गुड, हम हैज का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद जो है देखिए, यहाँ से हम आपको बता दें कि जैसे हैज होता है यह किसके साथ आता है? तो भाई ही के साथ, सी के साथ, ईट के साथ। और जो सिंगुलर हमारे नाउन होते हैं, सिंगुलर नाउन का मतलब SINGULAR, सिंगुलर नाउन। यानी सिंगुलर नाउन के साथ हम क्या करते हैं? हैज का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर नाउन का मतलब जैसे कह दिया जाए कि भाई काऊ, बॉय, गर्ल, ये सब क्या है? सिंगुलर नाउन है। और इसके साथ क्या करेंगे? हम हैज लगा देंगे। और हैव किसके साथ आता है? कौन बताएगा? हैव, हैव का प्रयोग बताइए? आई के साथ, उसके बाद वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, और जितने भी प्लूरल नाउन हैं उन सभी प्लूरल नाउन के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए बॉयज, गर्ल्स, डॉग्स, यानी कि इन सब के साथ क्या लगाएंगे? हम हैव का प्रयोग करेंगे। तो अभी हम देखिए यहाँ पे वह है, तो इसके लिए सी के साथ हम क्या करेंगे? हैज का प्रयोग करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इसमें वर्ब बताइए कहाँ है? खाना। यानी इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा? ईटन। वेरी गुड, ईटन। उसके बाद क्या लिख देंगे? फूड। सी हैज ईटन फूड। चलिए एक बार और देख लेते हैं। जैसे कह दिया जाए कि हम अपने छत पर सो चुके हैं। हम लोग अपने छत पर सो चुके हैं। अभी आप देखो इस सेंटेंस को आप कैसे बनाओगे? सबसे सिंपल तरीका बनाने का,
यानी कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। तो बताइए हम लोगों की मीनिंग क्या, इंग्लिश क्या होगी? वी। वेरी गुड। इसके साथ क्या आएगा? हैव में से क्या आएगा? हैव। वेरी गुड, हैव। और उसके बाद हमारा वर्ब आएगा। इसमें वर्ब बताइए कौन सा है? सोना। सोना का थर्ड फॉर्म क्या होगा? स्लेप्ट। राइट, SLEPT, स्लेप्ट। वी हैव स्लेप्ट मतलब हम लोग सो चुके हैं। कहाँ सो चुके हैं भाई? अपने छत पर। यानी कि वी के साथ अपना के लिए क्या लिखेंगे? आवर लिखेंगे तो हो जाएगा आवर, OUR, आवर, ऑन आवर रूफ हो जाएगा ना जी। क्या हो जाएगा? अपने छत पर, ऑन आवर रूफ, ROOF। वी हैव स्लेप्ट ऑन आवर रूफ यानी कि हम लोग अपने छत पर सो चुके हैं। तो इस तरीके से आप पॉजिटिव सेंटेंस में जैसे भी वाक्य हो, जैसे कह दिया जाए कि राम एक आम खा चुका है, तो बताइए क्या होगा? राम एक आम खा चुका है। जल्दी बताइए। राम हैज ईटेन अ मैंगो। जैसे कह दिया जाए कि वे लोग बाजार जा चुके हैं, तो बताइए क्या होगा? वे लोग बाजार जा चुके हैं। दे हैव गॉन टू मार्केट। तो ये प्रैक्टिस से जो है बहुत जल्दी आ जाएगा। अगर हमने आपको जो है 2 सेंटेंस बनाया, 4 सेंटेंस बताया, तो आप इसमें हजारों सेंटेंस का प्रैक्टिस कीजिए। धीरे धीरे जो है आप इंग्लिश जो है इजीली पूरे सेंटेंस को कवर कर लेंगे। बहुत जल्दी आप सीख जाएंगे, है समझ में। और जितना अधिक जो है कहते हैं ना कि भाई करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। यानी कि लगातार निरंतर कंटिन्यू अभ्यास करते रहने से मूर्ख भी विद्वान हो जाते हैं। तो आप कंटिन्यू जो है प्रैक्टिस करते रहिए, अभ्यास करते रहिए। धीरे धीरे जो है आप पूरे टेंस को जो है इजीली बहुत ही आसानी तरीके से जो है बनाना सीख जाएंगे। और जब आप टेंस सीख जाएंगे फिर आप जैसे डेली यूज में जो सेंटेंस आप यूज बोलते हैं उसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। तो परफेक्ट के बाद यानी कि पॉजिटिव में, इसको पॉजिटिव को हमने देख लिया। अब पॉजिटिव में निगेटिव सेंटेंस को देखिए कैसे बनाते हैं। तो निगेटिव में बहुत बड़ा लफड़ा नहीं है। यानी कि अगर आपको पॉजिटिव आता है तो निगेटिव भी आ जाएगा। क्या चेंजिंग करेंगे बताइए निगेटिव में? यानी कि जो हमारा निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव की हिंदी क्या होती है? निगेटिव सेंटेंस की हिंदी क्या होती है? नकारात्मक वाक्य। यानी कि ऐसा सेंटेंस जिसमें न ही शब्द आए। तो जब न ही शब्द आएगा तो उसमें जो हमारा स्ट्रक्चर होगा, फार्मूला होगा, क्या होगा? कौन बताएगा बाबू? बताइए। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। उसके बाद क्या लिखेंगे? हैज ऑब्लिक हैव। उसके बाद क्या लिखेंगे? नॉट लगा देंगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप तो रहेगा ही, क्योंकि जब भाई क्वेश्चन मार्क तब लिखते हैं जब हमारा सेंटेंस क्या हो, उसमें प्रश्न पूछा गया हो, इंटरोगेटिव सेंटेंस का वाक्य हो, तब हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। जैसे कह दिया जाए कि वह एक पत्र नहीं लिख चुका है। वह एक पत्र नहीं लिख चुका है। अभी आप देखिए ये सेंटेंस जो है आपको क्या भारी लगता है? बहुत आसानी से बना लेंगे आप, क्योंकि आपने ये सीख चुका है कि इसका जो है स्ट्रक्चर क्या है, कैसे इसमें बनाएंगे। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। तो हमारा सब्जेक्ट बताइए क्या इसमें है? वाह। क्या लिखेंगे? ही किसी? हाँ ही लिखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखल है, क्या लिखल है? चुका है। चुकी है तो सी आएगा और चुका है तो ही आएगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? ही। उसके बाद देखिए हैज है में से क्या लिखेंगे? हैज लिखेंगे। सिंगुलर है, यहाँ पे हो जाएगा ही हैज। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? हाँ देखिए यहाँ पे हमारा नेगेटिव सेंटेंस है ना जी, तो क्या लिखेंगे? नॉट लगा देंगे। फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? लिखना। लिखना का थर्ड फॉर्म क्या होगा? थर्ड फॉर्म बताइए? रिटन। वेरी गुड। स्पेलिंग बताइए? WRITTEN, रिटन। ही हैज नॉट रिटन क्या? एक पत्र। तो क्या हो जाएगा? अ लेटर। बताइए कितना आसान है। बहुत ही आसानी से है आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। चलिए एक वाक्य और देख लेते हैं। जैसे हम कह दें कि रवि और मोहन, रवि और मोहन, रवि और मोहन
क्रिकेट खेल चुके नहीं है ना जी, नहीं, चलिए निगेटिव है। रवि और मोहन क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं। आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, खेले हैं। तो रवि एंड मोहन क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं। अब इसको आप इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पता करते हैं सब्जेक्ट कौन है। तो अब बताइए इस सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट कौन है? रवि है कि मोहन है? दोनों हैं। क्या हैं? ये दोनों हमारे सब्जेक्ट हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे रवि एंड मोहन। और बताइए इसके बाद हम हैव में से क्या लिखेंगे? हैव लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे रवि और मोहन दो हैं। सब्जेक्ट हमारा क्या है? प्लूरल नाउन का है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर हैव। फिर क्या लिखेंगे बताइए? नॉट लिखेंगे। और उसके बाद हमारा वर्ब आएगा। तो इसमें वर्ब क्या है बताइए? खेलना। खेलना का थर्ड फॉर्म प्लेड, ईडी जोड़ देंगे। क्या खेले हैं भाई? क्रिकेट। तो हो जाएगा यहाँ पे CRICKET, क्रिकेट। क्रिकेट जो है एक खेल का नाम है और क्रिकेट इसमें देखिए बहुत पॉपुलर गेम है। क्रिकेट का मतलब एक और इंग्लिश होता है, हिंदी होती है इसकी। क्रिकेट का मतलब झिंगुर भी होता है। झिंगुर देखें आप लोग ना, तो क्रिकेट जो है, क्रिकेट का मतलब झिंगुर भी होता है और क्रिकेट जो है एक खेल का नाम भी है। तो इसके बाद जो है, चलिए नेगेटिव में तो कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे चलते हैं और इंट्रोगेटिव को भी आज कवर कर लेते हैं। इंट्रोगेटिव में बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। और आप जैसे आप अगर पहले का इंडिफिनिट सेंटेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़े हैं, तो वैसे ही इसमें भी इंट्रोगेटिव के लिए केवल चेंज क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। अगर किसी भी हमको किसी भी टेंस को बनाना है तो उसमें क्या करना पड़ता है बताइए? हेल्पिंग वर्ब ही तो चेंज होता है। हमारा स्ट्रक्चर तो सेम होता है। यानी कि मान लीजिए प्रेजेंट इंडिफिनिट पढ़े हैं, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में हेल्पिंग वर्ब बताइए क्या है? कौन बताएगा? प्रेजेंट इंडिफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? डज और डू। आप लोग भूल जाते हो, ठीक है। थोड़ा सा खोपड़िया को जो है सही रखा कीजिए, दिमाग में उसको रखा कीजिए कि भाई किसमें जो है किसका हेल्पिंग वर्ब क्या है। स्ट्रक्चर तो हमारा सेम चलता रहता है, चाहे वो प्रेजेंट इंडिफिनिट का हो, कंटिन्यूअस का हो, परफेक्ट का हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो, या तो किसी में भी जो है परफेक्ट जो है हमारा स्ट्रक्चर तो सबका सेम चलेगा, चाहे वह आपका जो है प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, फ्यूचर में हो। तो बशर्ते जो चीज़ें आपको पढ़ाया गया है उसको आप याद रखिए। तो अब इसमें मान लीजिए इंट्रोगेटिव है, INTERROGATIV, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अभी बताइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हिंदी क्या होती है? कौन बताएगा? प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य को जो है अब इसमें हम कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हमारा जो है इसमें दो तरह का फार्मूला होगा। एक फार्मूला हो जाएगा आपका, यानी कि जो एक रूल होगा आपका वह यस और नो टाइप वाला होगा। क्या होगा? यस और नो टाइप। यानी कि यस और नो टाइप क्या होता है? कौन बताएगा? यस और नो टाइप किसको बोलते हैं? यानी कि जो सेंटेंस हमारा क्या से शुरू हो रहा है, यानी इसको हम यस और नो क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जवाब हम यस और नो में दे सकते हैं, इसीलिए इसको यस और नो बोलते हैं। जैसे कह दिया जाए कि क्या तुम खाना खा चुके हो? अगर लहना उठा चुके हैं, खा चुके हैं, तो क्या बोलेंगे? यस। और नहीं खाए हैं तो क्या बोलेंगे? नो। तो जैसे मान लीजिए हम कह दें कि क्या वह पटना से आई है? अगर आई है तो यस, नहीं आई है तो नो। तो अब ऐसे सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे? यानी कि जो हमारा इसमें स्ट्रक्चर होगा, फार्मूला होगा, क्या लिखेंगे बताइए? सबसे पहले हम क्या करेंगे? क्या की इंग्लिश क्या लिखेंगे? हैज और हैव लिखेंगे। यानी कि क्या के लिए व्हाट का प्रयोग नहीं करते हैं। जब कोई सेंटेंस क्या से शुरू होता है तो उसके लिए हम व्हाट नहीं लिखते हैं। क्या लिखते हैं? जो उस सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब है उसी को लिख देते हैं। तो भाई इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव है, तो क्या करेंगे? हैज हैव को हम सबसे पहले लिख देंगे। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे और उस सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और उसके बाद हमारा जो है ऑब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। और लास्ट में क्या लगा देंगे? हंसुआ। हंसुआ मतलब क्या बोलते हैं? क्वेश्चन मार्क, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, ये हंसुआ के आकार जैसा है, शेप है। ठीक है, ये आपका जो है, इसीलिए इसको ऊपर क्या बोलेंगे हम? साइन ऑफ इंट्रोगेशन, क्वेश्चन मार्क बोलेंगे। तो लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर देंगे। जैसे हम कोई सेंटेंस लेते हैं, जैसे कह दिया जाए कि क्या
वे लोग, क्या वे लोग दूध पी चुके हैं, पी चुके हैं। अभी आप देखो इस सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे। सबसे पहले जो है इसमें हम देखो हैज है यानी कि क्या की इंग्लिश लिखेंगे, तो क्या की इंग्लिश सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज और हैव का प्रयोग करेंगे। तो हैव में से क्या आएगा, हैव आएगा, वेरी गुड। क्या लिखेंगे, हैव। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट होगा, क्या होगा, दे, हैव दे। और उसके बाद हमारा वर्ब आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पीना का थर्ड फॉर्म क्या होगा, हाँ ड्रंक, वेरी गुड। वाह, मतलब आप लोग पढ़ रहे हो, जब पढ़ेंगे तभी आपको क्रिया का फॉर्म याद रहेगा। यानी कि जब कोई भी हम काम करेंगे तभी उस काम में हम क्या करेंगे, आगे रहेंगे। और जब पढ़ेंगे यानी कि पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, तो जब आप पढ़ेंगे तभी बढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है हम पीना का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ड्रंक, DRUNK। और सेकंड क्या होता है, ड्रिंक। और फर्स्ट क्या होता है, ड्रिंक, 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 ड्रंक। तो हैव दे ड्रंक मतलब क्या वे लोग पी चुके हैं, क्या पी चुके हैं, हाँ दूध, दारू नहीं, दूध। ठीक है, अगर आप यहाँ पे अगर दूध नहीं लिखेंगे, खाली देंगे कि हैव दे ड्रंक, क्या वे लोग पी चुके हैं, तो क्या सेंस होगा वहाँ पे, शराब से, दारू से। अगर कुछ नहीं लिखा है तो दारू हो जाएगा, लेकिन इसके अलावा जो कुछ और पीते हैं तो वहाँ पे उसका आपको नाम लिखना पड़ेगा। तो हैव दे ड्रंक मिल्क, MILK। और लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। एक और बात देख लेते हैं, जिसे कह दिया जाए कि क्या हम लोग एक निबंध लिख चुके हैं। अब आप देखिए, क्या हम लोग एक निबंध लिख चुके हैं, तो आप इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे क्या की इंग्लिश, क्या लिखेंगे बताइए, हाँ ये हम लोग, यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा हम लोग है, तो हम लोगों के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे, हैव। उसके बाद हमारा क्या आएगा, सब्जेक्ट, तो हो जाएगा वी। और उसके बाद क्या लिखेंगे, लिखना का थर्ड फॉर्म, तो लिखने का क्या होता है, रीड, राइट, राइट क्या है, सेकंड, फर्स्ट फॉर्म है राइट, सेकंड क्या होता है, रोट, और थर्ड क्या होता है, रिटेन। तो राइट, रोट, रिटेन, WRITTEN, हैव वी रिटेन। क्या लिख चुके हैं, एक निबंध, तो क्या होगा बताइए, हाँ और नहीं होगा, ये मतलब क्या होगा यहाँ पे, ऐसे क्या होगा, एन होगा, क्या होगा, एन ऐसे होगा, वावेल है ना जी, एन ऐसे। तो ऐसे का मतलब क्या होता है, निबंध। यानी कि ये जो भी हमारा जो है, आप तो भाई आर्टिकल में पढ़े होंगे, हम ए का प्रयोग कहाँ करते हैं, एन का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो आप यहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे। चलिए इसके बाद जो है एक इसमें आज इसको कवर कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक चीज़ और देख लेते हैं कि अगर हमारा WH टाइप वाला है तो उसमें हम सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो WH टाइप वाले में सेंटेंस को बनाने के लिए केवल एक चेंजिंग होती है। क्या करते हैं बताएंगे आप, WH टाइप वाले सेंटेंस में केवल एक चेंजिंग होगा, WH टाइप, यानी कि जहाँ पे जैसे हमारा जो स्ट्रक्चर उसमें क्या था, यस और नो वाले में सबसे पहले हम क्वेश्चन क्या बोलते हैं वो, हैज और हैव से सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं, और इसमें क्या करेंगे, हम क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे। यानी कि हम क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखेंगे, फिर हैज हैव लिखेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, और फिर हमारा क्या होगा, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग कर देंगे। कोई प्रॉब्लम किसी को, बहुत आसानी से बना लेंगे। तो अब जैसे मान लीजिए कह दिया जाए कि हम किसी को